नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। नया साल शुरू हो गया है और इस नए साल यानी 2024 में सितारे भारत और भारत के निवासियों पर क्या असर डालेंगे, कैसा साल उनका बीतेगा, वे सरसब्ज होंगे या कंगाल हो जाएंगे, बीपीएल से एपीएल बनेंगे या फिर धन्ना सेठ बनेंगे, उनके बच्चे कैसी प्रोग्रेस करेंगे, कैसी शिक्षा लेंगे, उनके घरों में शांति रहेगी या अशांति, देश प्रोग्रेस करेगा या फिर झंझावातों में फंसकर अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर गंवा बैठेगा। इस सब का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के प्रख्यात ज्योतिषी पंडित कुंदन शर्मा हैं। वे प्रोफेशनल पंडित नहीं, यानी वे जन्मपत्रियों का अध्ययन करते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन ये सब काम वे निशुल्क करते हैं। इसी आधार पर आज वो हिंदी हेडलाइन में हमारे साथ उपस्थित हैं आपका भविष्य बताने के लिए। तो आज वे शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष से। आपका स्वागत है कुंदन जी। नमस्कार। बताएं। किसी का भी वर्ष फल बताने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह वर्ष फल चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। कुंडली में जिस भाव में, जिस राशि में चंद्रमा होता है, वह व्यक्ति की राशि कहलाती है। जिनके पास कुंडली नहीं है, उन्हें अपने बोलते नाम के हिसाब से राशि जान लेनी चाहिए। अभी 2024 नया वर्ष कुछ अपने आप में विशेषता लेकर आया है। खास बात इस वर्ष की ये है कि 2024 अंक ज्योतिष के हिसाब से इनको जोड़ने से 8 का अंक आता है, जो शनि का अंक है। यह वर्ष शनि के लिए शनि का प्रमुख वर्ष माना जाएगा। इसका मतलब यह है, मेहनत कश मजदूर, निम्न वर्ग के लोग और न्याय प्रिय लोग की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इन लोगों का विकास और विस्तार होगा। इन लोगों की सुविधाओं में काफी कुछ लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ शनि न्याय प्रिय ग्रह है। जहां अन्याय करेंगे, जहां लोग दुराचार, व्यभिचार, शराबखोरी करेंगे, उसका दंड भी वही लोग निश्चित भोगेंगे। मेरे को ये निर्देश दिए गए हैं कि मैं आज जो 12 राशियां मेष से लेकर मीन राशि तक है, उनमें से मेष वर्ष और मिथुन राशि के लोगों के भविष्य के बारे में बताऊं। जैसा कि सुभाष जी ने बताया, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। मेरा जीवन जो है सिर्फ लोगों की सुविधाएं, लोगों को मार्ग दिखाने, लोगों की सही बात सामने रखने तक ही सीमित रहा है। इसलिए मैं व्यवसायी नहीं हूँ। मैं सबसे पहले मेष राशि की बात कर रहा हूँ। मेष राशि में लगन में गुरुदेव विराजमान है और
चंद्रमा जो है 1 जनवरी को सिंह राशि में, कन्या राशि में केतु और वृश्चिक राशि में 8वें स्थान पर बुध और शुक्र, और धनु राशि में सूर्य मंगल, शनिदेव जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, राहु द्वादश भाव में मीन राशि में है। मेष राशि वालों के लिए मई तक जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तब तक की खास बात ये रहेगी कि इनका संबंध पंचम भाव से, सप्तम भाव से और नवम भाव से रहेगा। ये तीनों त्रिकोण पर गुरुदेव की दृष्टि जो है बहुत शुभ फलदायक होगी। सोच इस बात का जरूर करना होगा कि द्वादश भाव में राहु विराजमान है। हालांकि राहु देव मीन राशि में, जिसके मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु की राशि में है, तकलीफ तो नहीं देंगे परंतु वे अवश्य कराएंगे। इसलिए मेष राशि वालों को खास तौर से अच्छे कार्यों में व्यय करने चाहिए। भ्रमित होकर के गलत रास्ते पर जाकर व्यय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को खास तौर से इस बात की भी सावधानी रखनी है कि वो नियम विरुद्ध कोई कार्य ना करे। नियम विरुद्ध कार्य करने से इनके सामने परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ राहु की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव, जो सुख का भाव होता है, जिससे हम वाहन, भूमि, भवन वगैरह देखते हैं, यही जनता का भाव है। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर कर्क राशि पर पड़ रही है, तो जमीन जायदाद, भवन आदि विक्रय करने में इन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसमें इनके साथ दगा या धोखाधड़ी हो सकता है, यह बहुत जरूरी बात है। इसी प्रकार एक बात और है, मेष राशि वालों को गारंटी या गवाही वगैरह देने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब रही बात, प्लस पॉइंट ये है कि गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, जहाँ सिंह राशि है, और इस राशि का स्वामी जो है भाग्य भाव में गुरु की राशि में विराजमान है अपने मित्र मंगल के साथ। हालांकि मंगल अस्त चल रहा है परंतु ज्ञान, विद्या, शिक्षा में यह आदमी काफी आगे बढ़ सकता है। ऐसे जातक जिनकी मेष राशि है, मेष लग्न है, वो शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है और संतान की तरफ से इन्हें अच्छे समाचार मिल सकते हैं। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पत्नी सुख में, इसके साथ साथ सप्तम भाव जो है 10वें भाव का, व्यापार भाव का 10वां भाव है। इस व्यापार में भी यह गुरु आगे तरक्की देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, व्यापार में लाभ देने वाला साबित हो सकता है। भाग्य भाव में ना सूर्य और मंगल बैठे हैं, गुरु अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं, मेन त्रिकोण का भाव है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। आदमी में भारी उत्साह और व्यक्तिगत प्रभाव, पिता की तरफ से किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं, और राज के क्षेत्र में भी यह आदमी आगे बढ़ सकता है। शनि लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, जो वर्ष पर्यंत नहीं रहेंगे। शनि लाभ भाव में अच्छा लाभ देगा परंतु लाभ की गति जो है वो धीमी होगी। धीरे धीरे, यानी जल्दीबाजी करने से लाभ नहीं मिलने वाला है, धैर्य रखना पड़ेगा। व्यापार में धैर्य रख करके व्यापार करेंगे तो लाभ निश्चित मिलेगा और लाभ बराबर देते रहेंगे। ये आपके मेष राशि वालों के बारे में मैंने आपके सामने ये बात रखी है। कुंदन जी एक सवाल है, कुंदन जी एक सवाल है। अच्छा, सवाल ये है कि मेष राशि वालों के लिए, जैसा आपने कहा कि शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है और लोगों को सावधानी रखनी चाहिए,
तो उन हालात में जो देश पर मेष राशि के लोग देश को क्या देंगे, और कुछ देंगे या सिर्फ वो गलत कामों में लिप्त होंगे, इसका जरा खुलासा कर। ये शनिदेव जो है मेष राशि वालों के लाभ भाव में बैठा है और पंचम भाव को देख रहा है। इसके साथ साथ शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तो लगन को भी देख रहा है और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहा है और अष्टम भाव को जहाँ बुध और शुक्र विराजमान है उनको भी देख रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए, पूरे देश की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा काम यह है, जिन लोगों की मेष राशि है, परंतु इसमें एक बात ध्यान देने की है, राशि चाहे मेष हो परंतु कुंडली में जो है ग्रहों की जो स्थिति है, यानी मेष राशि वाले की कुंडली में शनि की स्थिति भी देखनी चाहिए कि शनि की स्थिति क्या है। यदि कुंडली में शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे अंशों में बैठा है, तो यह शनि इसको बहुत ज्यादा लाभ देगा। देश में जहाँ मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर कश लोग हैं, उन लोगों के लिए ये शनि जो है देश के राज की ओर से काफी सुविधाएं और काफी लाभ दे सकता है। बोलिए। ठीक है, अब आप आगे चलें। अब सबसे बड़ी बात जो समझदारी की है वो ये है कि मैं सिर्फ राशि फल बता रहा हूं, मेष, वृष और मिथुन की। इसमें एक भेद होता है, राशि के साथ साथ चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये भी देखना पड़ता है उस कुंडली में नीच भंग राज योग है, स्थान परिवर्तन योग है या विपरीत राज योग है, ग्रह कितने नीच राशियों में बैठे हैं, कितने उच्च राशियों में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किसकी किस पर दृष्टि है, उसका क्या लाभ मिल रहा है, इन सब को मिला करके ही पूरे साल का निर्णय लिया जाता है। इसमें मेन भूमिका जो है गुरुदेव की, राहु, केतु और शनि की होती है। इसकी वजह यह है, ये चारों ग्रह लंबे समय तक एक राशि में विचरण करते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष रहता है, गुरुदेव 12 महीना या 13 महीना तक रहता है, राहु और केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं। इस प्रकार से इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। बाकी जो 5 ग्रह है इनका ये हिसाब है कि ये जैसे बुध जो है 15 या 20 दिन में चेंज हो जाता है, मंगल जो है महीना 100 महीना में चेंज हो जाता है, समझे कि नहीं आप। सूर्य हर महीने चेंज होता है, चंद्रमा 102 दिन में चेंज हो जाता है। ये इस प्रकार की स्थिति होने की वजह से आप दैनिक जो राशि फल आता है उसको तो कह सकते हैं कि भी इन सब ग्रहों को देख करके दैनिक राशि फल बताई जा सकती है, परंतु जो वार्षिक राशि फल की बात करते हैं तो इन 4 ग्रहों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। तो इन 4 ग्रहों को ध्यान में रखते हुए मैंने मेष राशि के बारे में आपके समक्ष बात रखी है। अब मैं आपसे वृक राशि की बात कर रहा हूं। वृक राशि में गुरुदेव जो है वह स्थान में चले गए, राहु जो है वो लाभ स्थान में आ गया, शनि जो है 10वें भाव में कर्म स्थान में आ गया है, सूर्य और मंगल जो अष्टम स्थान में है, और बुध और शुक्र की युक्ति जो है वो 7वें भाव में है, केतु 5वें भाव में है और चंद्रमा सिंह राशि में। बड़ी विचित्र सी स्थिति है, बहुत सोच समझ करके काम करने वाली स्थिति है। वर्ष के आरंभ में वृक लगन वालों, वृक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु 5वें भाव को देख रहा है और शुक्र जो है जो 6ठे भाव का स्वामी है वह 7वें भाव में शत्रु ग्रह ही बैठा है, हालांकि वो बुध के साथ है, बुध वक्री चल रहा है। इसलिए वर्ष के प्रारंभ काल में इनको अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे बड़ी लाभ की बात यह है, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में 10वें भाव में बैठा है
चतुर्थ भाव पर सुख का भाव कहते हैं, जहाँ जमीन जायदाद वाहन वगैरह सुख की भी बात करते हैं, पर दृष्टि डाल रहा है। वह भाव पर जहाँ गुरु बैठे हैं उस पर भी दृष्टि है, और अष्टम भाव पर भी इनकी सप्तम भाव पर भी शनि की दृष्टि है। इनमें सोचने की बात यह है, शनि वृक राशि में कारक ग्रह होता है। जैसे मेष राशि में मंगल, सूर्य और गुरु कारक ग्रह होते हैं, वैसे ही इसमें शनि जो है कारक ग्रह होता है, बुध कारक ग्रह होता है और शुक्र कारक ग्रह होता है। शनि की स्थिति बहुत शानदार है। व्यापारिक क्षेत्र में सावधानी रखते हुए, निवेश करने में पूरी सावधानी बरतते हुए यदि वृक राशि का व्यक्ति इस लाइन में आगे बढ़ता है तो सफलता प्राप्त निश्चित कर सकता है। क्योंकि गुरुदेव जो है वह भाव में बैठे हैं, अच्छे कार्यों में गुरुदेव खर्चा करवाते हैं। खर्च होगा तो खर्च तभी हो सकता है जब उसके पास आय होगी, तो गुरुदेव अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे। बेटी की शादी, बहन बेटी की शादी, धर्म के कार्य, इन सब कामों में, अच्छे कामों में, अच्छी पढ़ाई लिखाई के कामों में, किसी गरीब की सहायता करने के कामों में ये गुरुदेव जो है इनको सहयोग करेंगे इन कामों में। तो खर्च करते समय मतलब व्यय का ध्यान भी रखना है कि व्यय जो है सही क्षेत्र में खर्च हो, न कि गलत क्षेत्र में खर्च हो, ताकि गुरु का पूरा 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 लाभ मिल सके। खर्चा ज्यादा करने से, खर्चा ज्यादा होने के चांस की वजह से आर्थिक स्थिति में थोड़ा फर्क आ सकता है, परंतु लाभ भाव में गुरु की राशि में राहु विराजमान है। ये राहु लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो शुभ फल देता है। ये राहु यहाँ इनको शुभ फल निश्चित देंगे। परंतु केतु जो है कन्या राशि में पंचम भाव में बैठा है, ये मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता बराबर इनको देते रहेंगे। इनको सावधानी से अपने सब कार्य पूर्ण करने चाहिए। आर्थिक पक्ष की तरफ इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युक्ति बहुत शानदार है, ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया है। सब कुछ मिलाकर वृक राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है। यदि सावधानी से लेन देन करें, सावधानी से निवेश करें और सावधानी से खर्चा करें। मेरा सवाल जो था कि देश के लिए क्या देंगे, देश को क्या देंगे ये लोग? देखिए, भारत वृक राशि है तो देश को क्या देंगे? सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, ये जो लाभ भाव में राहु बैठा है, ये राहु जो है अधिक गरीब तबके की सेवा में इन्वेस्टमेंट कराएगी सरकार से। इसके साथ साथ सूर्य और मंगल जो है धनु राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, दोनों अग्नि तत्व ग्रह है। आतंकवाद, आपसी खींचतान, प्राकृतिक प्रकोप, ये है सब हम लोगों के सामने आएंगे। देश के लोगों को जूझना ही पड़ेगा, परंतु राजनीतिक उथल पुथल के बीच स्थिति संभल जाएगी और गरीब तबके को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जो सरकारी योजनाएं बनाई जा रही है या बन रही है, उन सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग ज्यादा होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मेष राशि में वह भाव में गुरु, बुद्धि स्थान में केतु, जो बुद्धि को भ्रमित कर देता है। शासन चलाने वालों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसकी वजह से ये हालात पैदा हो जाते हैं कि गरीब तबके को दिए जाने वाली आर्थिक सहायताएं, अन्य अन्य सुविधाएं, उसका लोग नाजायज लाभ उठाते हैं।
सब कुछ मिला करके शेष इस वर्ष का इस प्रकार होगा कि खींचतान, लेन देन, आपसी झमेलेबाजी, जातिवाद, राग द्वेष, ईर्ष्या निश्चित बढ़ेगी। बोलिए। कुंदन जी, मैंने देश का सवाल इसलिए पूछा है कि रूटीन राशिफल तो बहुत सारे पंडित देश भर में बताते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है, लेकिन वे सभी देश के बारे में पूछने पर इधर उधर की हाँकने लगते हैं। इस राशिफल को जानने का मुख्य उद्देश्य जिस राशि के जो लोग हैं, जैसे कि मेष का आपने बताया, वृष का बताया, ये सब देश को क्या देंगे ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर देश सरसब्ज होगा तो वो लोग भी सरसब्ज होंगे। इसलिए अगले जो आप बताने जा रहे हैं तीसरी राशि, उसका राशिफल, उसमें ये भी शामिल कर लें कि ये लोग देश को क्या योगदान देंगे या देश के लिए बोझ बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं मिथुन राशि के बारे में बता रहा हूं। मिथुन राशि के जातकों का यह वर्ष कैसा रहेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध राजकुमार है, चंचल वर्तिका है, और ग्रह गोचर के हिसाब से बुध जो है 1 जनवरी को शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में, अपनी शत्रु राशि में, शत्रु ग्रही और शत्रु के भाव में ही बैठा है, और लग्नेश होकर के बैठा है। लग्नेश होकर के बैठा है तो इसमें दिक्कत यह है कि मिथुन राशि वाले साल भर किसी न किसी बात से लेकर के निश्चित परेशान रहेंगे, परंतु वर्ष इनके बहुत बढ़िया निकलेगा। तृतीय भाव में 1 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि में, केतु चतुर्थ भाव में, बुध और शुक्र शत्रुग्रही होकर के छठे भाव में, सप्तम भाव में सूर्य और मंगल गुरु की राशि में, शनि जो है भाग्य भाव में, और कर्म भाव में राहु गुरु की राशि में, और लाभ भाव में गुरुदेव मंगल की राशि में बैठे हैं। सब कुछ मिलाकर के यह कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत बढ़िया गुजरना चाहिए, परंतु यह वर्ष बराबर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता ही रहेगा। बुध अभी वक्री भी चल रहा है, मंगल जो है अस्त चल रहा है, आगे भी शुक्र और गुरु जो है मई में अस्त हो जाएंगे। इन सब बातों को देख करके सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए ये कह सकते हैं, यदि ये लोग अपनी चंचलता को छोड़कर सीरियसली किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो इनको यह साल सफलता का साल होगा। इनका जो ये साल सफलता का साल होगा। राहु जो 10वें भाव में गुरु की राशि में बैठा है, जो गुरु का ही फल देता है एक प्रकार से, ये कर्म भाव है। ये विचारों में राहु 10वें भाव में राजनीति से जोड़ता है, और ये राहु आदमी को भ्रमित तो करता है परंतु क्रांतिकारी विचारों में ये आगे बढ़ाता है। परिणाम तय एक बात सामने आएगी कि आम जन के लिए, पूरे आम जन के लिए यह वर्ष काफी संघर्षमय साबित होगा। बार बार लंबे समय तक मंगल जो उत्साह का कारक है अस्त रहता है। गुरु जो है मंगल की राशि में चल रहा है। हालांकि कई विद्वान यह कहते हैं कि अस्त ग्रह का इतना प्रभाव नहीं होता। सूर्य के साथ अस्त ग्रह सूर्य की रोशनी किरणें लेकर के, और सूर्य जो है उसको प्रभावशाली बना देता है, परंतु व्यवहार में देखा यह गया है जब कोई ग्रह अस्त होता है
तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ में कमी आती है। इसी प्रकार जो ग्रह वक्री होता है उसको जिस भाव में, यदि वो त्रिकोण में या केंद्र में वक्री होते हैं तो उसके फल अलग होते हैं, और 6, 8, 12 में यदि ये वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव अलग होता है। तो ये पूरे साल में कभी वक्री, कभी शनि वक्री, तो कभी शनि अस्त, तो कभी गुरु वक्री, तो कभी गुरु अस्त, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलने से आपने मेरे से एक बात की, पूरे देश का हाल क्या होगा, तो ये देश की स्थिति ऐसी होगी कि कोई समझ नहीं सकेगा। परंतु ये बुध जो है, ये मिथुन राशि जो है, ये आपके व्यापारिक स्थिति में, आर्थिक हालात में देश को आगे ले जाएगा। मंगल सप्तम भाव में, मिथुन राशि के हिसाब से बता रहा हूं, सूर्य के साथ गुरु की राशि, व्यक्तिगत नेताओं के प्रभाव जो है, सत्ता पक्ष के नेताओं के प्रभाव जो है बढ़ेंगे, और इनके बीच में, दोनों के बीच में, सत्ता प्लस विरोध के बीच में संघर्ष जो है देखने लायक मिलेगा। ये मैंने 3 राशियों के बारे में बताया है। इसमें एक बात और बताऊं मैं आपको, मिथुन राशि की कुंडली में 1 जनवरी को केतु जो है चतुर्थ भाव में बैठा है। ये केतु जो चतुर्थ भाव में है और कन्या राशि में है, बुध की राशि में है, और बुध इसका लग्नेश होता है, तो ये यहाँ थोड़ी परेशानी भी खड़ी करेगा। मतलब स्थान परिवर्तन जिसको कहते हैं, स्थान परिवर्तन, तो नेताओं में उथल पुथल मचेगी। कोई कहना चाहिए रक्षा मंत्री है वो गृह मंत्री बन जाएगा, गृह मंत्री है वो रक्षा मंत्री बन जाएगा, कोई ये मंत्रिमंडल में फेरबदल, अफसरों के अंदर बड़े बड़े जो अफसर है उनमें फेरबदल, ये स्थितियां यहाँ जरूर इस साल लगातार चलती रहेगी। मैंने आज मेष, वर्ष और मिथुन 3 के बारे में बताया है, और मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, ज्योतिष का विद्वान नहीं हूँ। मेरी एक शौक है और मैं ये मेरी शौक पूरी कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने कुछ भी बताया वो राइट है या गलत है, ऊपर ऊपर वाला ईश्वर नहीं। जाने। कुंदन जी, मैं आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। आपने जो बताया है वो अपने अध्ययन और ग्रहों की स्थिति और आपके अब तक के अनुभव के मुताबिक देश और विभिन्न राशियों की कुंडली का अध्ययन करके चंद्रमा के आधार पर बताया है। मैं ये जानना चाह रहा था, या हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना इस साल, अगर इन 3 राशियों का आप बता रहे हैं, तो इन 3 राशियों में कोई राशि भारतीय सेना पर फिट बैठती है? उसका भविष्य जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत के तीनों सीमाओं पर, विशेषकर एलओसी और एलएसी, हालात विस्फोटक हैं। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, चाइना की लाल सेना लद्दाख पर दांत गड़ाए बैठी है। तो ये इन 3 राशियों के लिहाज से, इन 3 राशियों के जो सैनिक या सैनिक अफसर, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सेना को ओवरऑल क्या दे पाएंगे? हालांकि सेना अनुशासित बल है, राशियों के हिसाब से काम नहीं करता, लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि राशि और राशियों के देव व्यक्ति से वो सब काम कराते हैं जो उनको कराने हैं। जैसे कि मंगल, आपने बताया कि साहस का प्रतीक है, तो इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं संक्षिप्त में। देखिए साहब, 1 जनवरी सुबह 7 बजे जाजल देशर में जो मैंने कुंडली तैयार की है वह धनु लगन की है। धनु लगन में सूर्य और मंगल धनु लगन में बैठे हैं। तो धनु लगन की कुंडली 1 जनवरी को सुबह 7 बजे की है, और ग्रहों की स्थिति क्या है वो देखो आप। लगन में सूर्य और मंगल धनु, कुंभ लगन में, कुंभ राशि में तृतीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु, पंचम भाव में मेष राशि में गुरु,
और आपका चंद्रमा जो है वो 9वें भाव में, धर्म भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में केतु। इस प्रकार से इन ग्रहों की स्थिति है। 7 बजे सुबह 1 तारीख को जो स्थिति कुंडली में बनी हुई है, इस कुंडली के मुताबिक जब धनु राशि में सूर्य और मंगल दोनों एक साथ हैं, सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, इन दोनों की जुगलबंदी से देश में निश्चित आतंकवाद पर काबू पाया जा सकेगा। देश की सेनाओं के हौसले बुलंद होंगे और देश इस क्षेत्र में जो है निश्चित आगे बढ़ेगा। एक कारण। दूसरा कारण, धनु राशि में, धनु लग्न में तृतीय भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत ज्यादा परिश्रम कराएगा, परंतु विजय निश्चित रहेगा। बिना परिश्रम का नहीं, परिश्रम खूब कराएगा। यानी किसी आतंकवाद को तोड़ने के लिए या सीमा पर किसी प्रकार की हलचल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए सेना को भरपूर प्रयास करने पड़ेंगे, परंतु सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम इस कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में, हालांकि गुरु की राशि में राहु बैठा है, ये चतुर्थ भाव जो है ये परिवार का, जनता का भाव होता है, सुख का भाव होता है। तो यहाँ अपने को जनता के भाव के हिसाब से देखना पड़ता है। तो राहु जो है यहाँ भ्रमित करेगा किसको? सरकार, राज चलाने वाले को, और जनता के बीच में भ्रम पैदा होंगे। ये भ्रम की भावनाएं पैदा होगी, उसका परिणाम निश्चित भुगतना पड़ेगा। ये फायदे वाली बात थोड़ी सी इतनी है कि ये राहु जो है गुरु की राशि में बैठा है। राहु जिसकी राशि में बैठता है उसके हिसाब से फल देता है। इस कारण से शेष में जाकर के ये प्लस में जाएगा। मतलब जनता के बीच में और सरकार के बीच में जो भ्रम पैदा हुए हैं, उस भ्रम का अंत होगा और व्यवस्था में फिर सुधार होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि खिचड़ी बहुत जोरदार पकेगी, अंत में देश तरक्की की ओर जाएगा, सेना हमारी मजबूत होगी, हमारे देश की सीमाएं जो है वो एकदम मजबूत रहेगी, परंतु आतंकवाद से और परेशानियों से जूझना निश्चित पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु पंचम भाव में मंगल की राशि में बैठा है। आपकी बात बता रहा हूं, गुरु पंचम भाव में, और ये बुद्धि और ज्ञान का भाव है। सेना को चलाने वाला सेनापति, तीनों सेनाओं के सेनापति, उनकी बुद्धि इतनी बढ़िया काम करेगी कि वो हर परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार रहेंगे और हर तरीके से निपटेंगे और देश को इस क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताई है। चलिए कुंदन जी, बहुत अच्छा। आप हिंदी हेडलाइन ने कुंदन जी के साथ आज आपको 3 राशियों का राशिफल, इस राशि के लोगों से देश को मिलने वाला योगदान और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के पर प्रकाश डाला कि ग्रह, नक्षत्र उन पर 2024 में कृपा करेंगे अथवा उन्हें कष्ट देंगे, उन्हें जूझना पड़ेगा या आसानी से उन्हें परिणाम हासिल हो पाएंगे। हमने सेना को इसमें इसलिए सम्मिलित किया है कि अक्सर सेनाओं के बारे में ज्योतिषियों की राय बहुत कम ली जाती है, जबकि भारतीय सेना लगभग 13 लाख लोगों की नियमित सेना है और 10 लाख के आसपास हमारे रिजर्व बल हैं, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में ये तीनों राशियों के लोग, मेष, वृष और मिथुन के, सेना में शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर सेना पर भी इसका असर पड़ेगा और सेनाएं देश की रक्षक हैं, उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। बोलिए। आज मैं कारक सिंह
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों के राशि स्वामी के बारे में तथा 2024 का वर्ष फल क्या होगा इन लोगों का, उसका आपको संस्कृत में बता रहा हूं। ये चंद्र राशि के हिसाब से बताया जा रहा है और राजल देशर में 1 जनवरी 2024 को जो ग्रहों की स्थिति थी, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राशि वाले का भविष्य फल बताने के प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि के जातक भावुक, उदासीन व सूझबूझ के धनी होते हैं। कर्क राशि वालों को ढैया चल रहा है और अष्टम भाव में आने वाले टाइम में शनि और मंगल की युक्ति भी आएगी। इसलिए इस वर्ष के प्रारंभ में जनवरी से अप्रैल तक स्वास्थ्य के संबंध में इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। जीवन में भागदौड़ बहुत रहेगी। इन 12 महीनों में कर्क राशि वालों को भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी और भागदौड़ में वो थकान भी महसूस करेंगे। इसलिए कर्क राशि वालों को हमेशा अपनी शारीरिक थकान न आए, इसके भी प्रयास करते रहने चाहिए और समय समय पर इनको अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवानी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में अष्टम भाव में शनि बैठा है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों को शांति के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। पारिवारिक दायित्व निभाने वाले ये लोग बेहद परेशान रहने वाले होते हैं। बुद्धि इनकी बहुत तेज होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जब 15 दिन शुक्ल पक्ष का आता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष का आता है, तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आता है, तब इनकी भावनाएं जो है एक हताशा की ओर बढ़ जाती है। इनके अंदर उत्साह की भावना कम हो जाती है। इसलिए इन लोगों को इस बार की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए और परिश्रम के बल पर इस वर्ष इनको नौकरी में तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही अब की बार मंगल और शनि की युक्ति भी आएगी, गुरु और सूर्य की युक्ति भी आएगी। ग्रहों का परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा इस साल में, तो इनको जो है मान सम्मान भी मिलने का बहुत अच्छा योग आएगा इन 1 साल के दरमियान। इनको थोड़ा मित्रों की ओर से सावधान रहना बहुत जरूरी है। जिन पर अत्यधिक विश्वास करेंगे वो उन मित्रों के माध्यम से इनको नुकसान पहुंच सकता है। वर्ष के उत्तरार्ध में चोट चपेट व कानूनी विवाद खड़ा न हो, इससे भी इनको बचाव करना चाहिए। अनैतिक कार्यों से इन्हें दूर रहना चाहिए। मानसिक परेशानी तो रहेगी, परंतु शेष में यह पूरा वर्ष जो है इनके लाभदायक सिद्ध होगा। यह है कर्क राशि वालों का वर्ष फल। अब मैं आपको बता रहा हूं सिंह राशि का। शारीरिक, मानसिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला नहीं है।
यदि पहले से कोई इनके बीमारी है तो उनकी जांच वगैरह जरूर करानी चाहिए। पर इस साल इनको अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना देना चाहिए। दैनिक चर्या, खान पान आदि में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर से उच्च रक्तचाप, पेट में वायु विकार आदि परेशानियों से इनको जूझना पड़ सकता है। कार्य व्यवसाय में गतिरोध पैदा होगा। व्यवसाय में परिवर्तन के योग भी है, क्योंकि सिंह राशि वालों के द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। केतु व्यवसाय में परिवर्तन करा सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि जो है वह 10वें भाव पर है। इसलिए इनको इस मामले में बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। एक बात विशेष और है, प्रॉपर्टी वगैरह लेन देन, खरीद बिक्री में भी इनको बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनके साथ विश्वासघात हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव, पत्नी के स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। सप्तम स्थान में शनि बैठा है, तो ये पत्नी के स्वास्थ्य के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। संतान पक्ष से इनको लाभ मिल सकता है। संतान जो है वो तरक्की कर सकते हैं, उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हैं। साल के अंत तक इनके प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अधिकारियों से समन्वय बनाकर रखना इनके लिए बहुत जरूरी है। खास बात यह है कि स्थान परिवर्तन का योग बहुत अच्छा है। यदि ये दिमाग से अपने व्यवसाय में या अपनी नौकरी में समय रहते स्थान परिवर्तन करते हैं तो यह साल इनको स्थान परिवर्तन से लाभ देने वाला साबित होगा। कन्या राशि। कन्या राशि में सबसे बड़ी बात यह है, लगन में केतु है, चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल है, तृतीय भाव में बुध और शुक्र है, राहु सप्तम भाव में बैठा है और शनि छठे भाव में बैठा है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से यह वर्ष इनके लिए शुभ रहेगा, परंतु अनेक तरह की समस्याओं से इनको जूझना पड़ेगा। शनि भाग्य स्थान को देख रहा है वृक राशि। मंगल और सूर्य की युक्ति चतुर्थ भाव में सबसे बड़ी एक समस्या होती है इसमें कि ये धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। मंगल और सूर्य भी अग्नि तत्व है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और स्वभाव में क्रोध अत्यधिक आने की वजह से इन लोगों को किसी भी प्रकार से बिना सोचे समझे विवाद में पड़ने से, झगड़ा झमेला होने से परेशानी इनके सामने आ सकती है। आगे गुरु और शनि की भी युक्ति आएगी। उस समय इनके दिमाग में आध्यात्म की ओर ज्यादा विस्तार होगा। यानी एक प्रकार का एक बेराग उपजेगा इनके दिमाग में कि भाई हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमारे से बस का काम नहीं। धर्म के प्रति इनका लगाव बढ़ेगा। सब कुछ मिलाकर ये कन्या राशि वालों के लिए हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को उधार वगैरह देने से बचना चाहिए। राजनेताओं के लिए, कन्या राशि वाले राजनेताओं के लिए यह वर्ष संतोषजनक नहीं है। ये संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। जो पद प्राप्ति करना चाहते हैं वो पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो चुनाव क्षेत्र में उतरेंगे उनको सफलता मिलने में शंका पैदा रहेगी। इस प्रकार से ये जो कन्या राशि है ये आर्थिक रूप से भी थोड़ा
कन्या राशि का जातक जो है परेशान रहेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की बात यह है कि हर बात को सोच समझ करके, कन्या राशि का स्वामी बुध है, व्यापार के क्षेत्र में तीव्र बुद्धि का व्यक्ति होता है ये। इनको अपने बुद्ध की शिवा पूजा, यानी बुद्ध की शिवा पूजा मतलब गणेश जी की शिवा पूजा नियमित करनी चाहिए, ताकि इनका जो व्यवसायिक व्यवस्थाओं में जो व्यवधान पैदा हो रहा है उनसे इनको रिलीफ मिल सके। तीसरी राशि है तुला राशि। कुंदन जी, मैं तुला राशि आपको बीच में रोकूंगा। आपने इन 3 राशियों का जो भविष्य फल बताया है, 2 का बताया है। 3 का बता दिया आपने, पूरा कर्क का, सिंह कन्या। का और हाँ कन्या का। इन हाँ। तीनों में आपने एक राजनेताओं का खास जिक्र किया है। क्योंकि ये साल भारत में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का साल है, और इन लोकसभा चुनावों में विपक्ष का अस्तित्व दांव पर होगा। क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लहर पर बैठकर चुनाव में जाने को तैयार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए विपक्ष के पास अपने शस्त्रागार में कोई खास शस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उसने जिस जाति गणना को अपना हथियार बनाने की कोशिश की है, वह जाति जनगणना उत्तर भारत के 4 राज्यों के चुनाव में दम तोड़ चुकी है। इन हालात में इन 3 राशियों के कर्क, कन्या और सिंह के राजनेताओं का जो आपने बताया है कि उनको चुनावी सफलता में संदेह है, उसको थोड़ा एलोबरेट करके बताएं कि कन्या राशि के कौन से विपक्ष के नेता हैं ऐसे जिनकी कन्या राशि है। कन्या राशि जैसे जिनका विपक्ष नाम के सबसे पैस, बड़े नेता राहुल गांधी की क्या राशि होगी? तुला राशि। अच्छा, उनकी तुला है। कन्या राशि के? हाँ, तुला राशि का मैं अभी बता रहा हूँ हाँ आपको। हाँ। ये 2024 से तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। इसमें चाहे राहुल कसवा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राम सिंह हो, चाहे राजेंद्र राठौर, समझे कि नहीं? इनके लिए, ये तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष जो है राजनीति के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। पर इनमें एक परेशानी भी है इनके आगे। इनके आगे क्या परेशानी है? मंगल जो कुंभ राशि में जहाँ शनि बैठा है, उससे कुंभ राशि में मंगल भी गोचर करेगा, और 15 मार्च से 1 जून तक मंगल और शनि की युक्ति रहेगी। ये मंगल और शनि की युक्ति जो है इनको मानसिक रूप से खूब प्रताड़ित करेगी। मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से एक बात और भी देखोगे आप, जब ये युक्ति चलेगी जो मैंने आपको बताई 15 मार्च से 1 जून तक, देश में भारी उछल पुछल मचेगा। आगजनी, लूट खसोट, आतंकवाद, ये भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक बात और देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जो है इधर से उधर, उधर से उधर जरूर होंगे, दल बदल करेंगे। हाँ, राजनीतिक विवाद खूब बढ़ेगा। अंत में परिणाम क्या आएंगे वो तो सबसे बड़ी बात है, जब गुरु और सूर्य, अप्रैल के महीने में गुरु और सूर्य की युक्ति भी आएगी, वो जाकर के ऐसा निर्णय देगी, वह निर्णय ही मान्य होगा। गुरु और सूर्य जो है, गुरु जो है आध्यात्मिक का प्रतीक है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, सूर्य जो है राज का कारक है। तो ये दोनों मिलकर के जो व्यवस्थाएं देंगे वो व्यवस्था ही आगे जाकर के बैठेगी। परंतु ये जो 15 मार्च से 1 जून तक का समय जो है, ये देश के लिए एक निर्णायक निर्णायक समय सामने आपके आएगा। ऐसी हालात पैदा होगी कि आप और हम साधारण आदमी जो है ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आखिर में इसका अंत क्या होगा। तुला राशि वालों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि तुला राशि का जो हिसाब किताब है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि एक तो तुला राशि वाले के शनि जो है पंचम भाव में बुद्धि स्थान में बैठा है, और
मूल त्रिकोण राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, बहुत शानदार है, समझे कि नहीं आप। और राहु और केतु, राहु जो है वो शत्रु के, जिसको कहते हैं ये छठे भाव में बैठा है, और केतु जो है वह भाव में बैठा है। छठे भाव का राहु, छठे छठे भाव में जो राहु बैठा है, ये शत्रु हंता होता है, इसके सामने शत्रु लग नहीं सकता, इसलिए ये समय जो है इनके पक्ष में जाने वाला है, मतलब शत्रु जो है मार खा जाता है इसके सामने। कहीं तो तुला ये राहु राशि भी वालों बहुत का, शानदार तुला राशि है, वालों का, तुला तुला राशि राशि वालों वाले का। का। अच्छा। हाँ, और गुरु सप्तम भाव में बैठा है, समझे कि नहीं आप। जो दसम भाव से दसम होता है, दसम भाव जो राज का भाव होता है, व्यवसाय का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, और दसम से दसम गुरु बैठा है। तो ये गुरु जो है लाभ भाव को देख रहा है, लाभ भाव में सिंह की राशि है, तो ये जो है तुला राशि वाले को निश्चित लाभ देगा। और शनि भी जो है लाभ भाव को देख रहा है, वो भी तुला राशि वालों को निश्चित लाभ देगा। इसलिए राजनीति में तुला राशि वाले जो 2023 में जितने ज्यादा परेशान हुए थे, तुला राशि या तुला लगन के लोग जितने ज्यादा परेशान हुए थे, उठा पटक देखी थी, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी। और यह आपके मार्च के महीने में इनको काफी रिलीफ मिलेगा, और इसके बाद में इनकी एक नई व्यवस्था बनेगी। तुला राशि वाले के लिए ये वर्ष जो है बहुत राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। यदि ये लोग यदि ये लोग अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, तब इनको लाभ मिलेगा। यदि क्रोध में आकर हेतुओं का मंगल और शनि की युक्ति भी आएगी, मंगल और शनि की युक्ति में इनके आगे सामने सबसे बड़ी परेशानी है, इनकी भाषा खराब हो जाती है, वाणी वाणी खराब हो जाती है, शब्दों का उपयोग सही नहीं होता है, उसका परिणाम भी इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि तुला राशि का जो है संघर्ष के बाद अच्छे फल देने वाला वर्ष साबित होगा ये। धन लाभ होगा, क्यों कि धनेश और लग्नेश और भाग्येश बुध और शुक्र की युक्ति है, साल के प्रारंभ में चल रही है। तो ये भी इसको धन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसी भी हो। मतलब सब कुछ मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं, यदि आदमी क्रोध पर नियंत्रण रखता है, वाणी पर नियंत्रण रखता है, तो ये बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि पंचम का शनि लाभकारी होगा। राजनीति में भाग लेने वालों को यह वर्ष अच्छा पद दिलवा सकता है। छठे भाव का राहु शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। फरवरी माह में जब सूर्य मकर राशि से 15 जनवरी से 13 फरवरी में रहेगा, यह वक्त पिता पिता के लिए, मतलब अपने जो गार्जियंस है, मतलब सूर्य जो है जब मकर राशि में, जैसे आज मकर राशि में आ गया सूर्य, है कि नहीं, तो मकर राशि में आएगा तो ये चतुर्थ भाव है, सूर्य पिता का कारक है। चतुर्थ भाव जो है परिवार का भाव है, तो पिता और पुत्र के बीच में खींचतान हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, वहां इनको सावधानी रहने की जरूरत है। माँ का स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, वहां माँ के स्वास्थ्य के प्रति इनको सावधान रहने की जरूरत है। ये सब कुछ मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि शेष में स्वास्थ्य के प्रति खुद परेशान होकर के भी वर्ष जो है इनका अच्छा बीतेगा और इनको सफलता मिलेगी। ये है तुला राशि। आप क्या पूछेंगे बोल? आप आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, और वृश्चिक राशि वाले के दैया चल रहा है, फिर भी यह वर्ष जो है इनके सामान्य ही रहेगा। यदि ये नियमितता और सकारात्मकता से अपना जीवन पास करेंगे, तो यह वर्ष इनको शुभ फल दे सकेगा। सबसे बड़ी परेशानी वृश्चिक राशि वालों को यह है कि इस समय में उनको आलस्य से जरूर बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूरी है। वायु विकार की बहुत परेशानी हो सकती है।
इसमें भी यही बात है। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, जैसे आपके नरेंद्र मोदी है कि नहीं, तो ये वृश्चिक राशि के जो लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र में उत्साहवर्धक ये आगे बढ़ने वाले साबित होंगे। प्रतियोगिताओं में इनको सफलता सफलता मिलेगी। नौकरी पेशे से जुड़े लोग जो है नौकरी में तरक्की प्राप्त करेंगे। विशेष कार्यों की इन्हें जिम्मेवारी मिलेगी और परिजनों का इनको सहयोग प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष शनि का ढैया होते हुए भी अच्छे फल देने वाला होगा। शर्त एक ही है कि भी ये आलस्य नहीं करे और अपने कार्य में लगे रहें। इसके आगे है धनुराशि। धनुराशि का स्वामी गुरु है और मंगल की राशि में ये विराजमान है, पंचम स्थान में है और यहाँ से ये लगन को और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। इससे बढ़िया और कोई योग नहीं होता है। धनुराशि वालों के लिए यह साल बहुत ही शानदार जाने वाला है और इनकी आर्थिक स्थिति में निश्चित सुधार होगा। श्रेष्ठ समय साबित होगा। अच्छे लोगों के संपर्क से व्यवसायिक लाभ होने के योग है। वाणी व क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। कार्य क्षेत्र में अच्छा कमीशन मिलने के योग है। बाहरी यात्रा से भी धन लाभ के योग है। व्यवसाय के अनुबंध नए व्यवसाय के अनुबंध हो सकते हैं। नए व्यवसाय के अनुबंध हो सकते हैं और यदि किसी पर अति विश्वास कर लिया तो दगा भी हो सकता है। केतु की वजह से उच्चाटन भी पैदा हो सकता है कार्य के प्रति, इसलिए बहुत जरूरी है सावधान रहना, क्योंकि केतु जो है धनुराशि वाले के 10वें भाव में गोचर कर रहा है। केतु उच्चाटन पैदा करता है, कार्य के प्रति उच्चाटन पैदा करता है, इसलिए इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। पंचम में बैठा गुरु अप्रैल 2024 तक संतान पक्ष की ओर से किसी प्रकार की चिंता नहीं। संतान पक्ष की ओर से संतान की वृद्धि, संतान की उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में संतान की प्रोग्रेस बहुत बढ़िया दिखाता है। शनि पराक्रम भवन में उत्साह देता है, पराक्रम को बढ़ाता है। मतलब शनि सब कुछ मिला करके ये है कि जो धनुराशि की कुंडली है, धनुराशि के जो जातक है उनके लिए यह वर्ष बहुत ही बढ़िया साबित होगा। और जिन लग्नेश गुरु जो है पंचम भाव में बैठा है बहुत अच्छे परिणाम देंगे। और शर्त एक ही है, अति विश्वास नहीं करना है, केतु की वजह से कार्य से विमुख नहीं होना है और आलस्य का त्याग करना है। जय श्री राम। कुंदन जी, ये अभी आपने जो बताया 6 राशियों का, इनमें हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये 6 राशि वाले जो आपने बताए हैं, इनके जो कष्ट हैं किसी भी तरह के, कोई भी किसी भी ग्रह या देवता के गोचर की वजह से, आपने बताया है कि थोड़ा उनको कष्ट हो सकता है, तो उनको क्या करना चाहिए? संक्षेप में ये बता पाएंगे आप कि उनको किस भगवान की आराधना या किसकी प्रार्थना या कौन सा पाठ क्या करना चाहिए जिससे वो उन कष्टों से निजात पा लें? धनु राशि वालों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, पक्षियों को नियमित चुगा देना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को हनुमान जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। उनके शनि का ढैया चलता है, ये बहुत जरूरी है। जितनी हनुमान जी महाराज की आराधना करेंगे, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इसका लाभ इन्हें जरूर मिलेगा। और बताएं कर्क राशि वालों को? और कोई तुला राशि वाले को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तुला राशि वाला सिर्फ मंगल को शांत करने के लिए छांड को गुड़ दे सकता है नियमित, ताकि इनका जो स्वभाव में क्रोध आता है वो क्रोध का बचाव हो सके, ये बात। और कर्क राशि वालों को? कर्क राशि वालों तो
उनको किसकी पूजा पाठ या देखो, क्या करना कर्क चाहिए? राशि में तो कोई खास बात तो है नहीं। ये तो चंद्र, इसका तो ये इसका गुरु जो है, कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है। और वर्तमान में स्थिति जो है, ग्रहों की स्थिति जो है बहुत बढ़िया है। अब कर्क राशि वाले के जो दशा महादशा चल रही है, यदि कोई महादशा इनके अन्य पक्ष की, विपक्ष की चल रही है, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो उसकी पत्रिका देखते हैं तब पता चलता है कि भाई अभी इनको महादशा या अंतरा प्रत्यंतरा किसका चल रहा है, तब जाकर के हम बता सकते हैं भी ये बात हो सकती है कि आपको इस देवता की पूजा करनी चाहिए। सिंह वाले को सदैव सिंह वाले को सदैव सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ी कि जल चढ़ाने की भी एक विधि होती है। उस विधि के हिसाब से जल अर्पण करना चाहिए सूर्य भगवान को। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य प्रबल हो जाता है जिसका सूर्य सिंह राशि है, और सूर्य यदि अंश में कमजोर है तो उनको सूर्य के अर्घ जरूर देनी चाहिए। तो आपने कुंदन कन्या जी, राशि वाले को पंडित कुंदन शर्मा जी से जाना कि इन 6 राशि वालों का वर्ष 2024 का भविष्य फल कैसा रहेगा, और उनको कैसे अपने आप को जो थोड़े बहुत कष्ट या किसी ग्रह की अंतर प्रति अंतर से जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको दूर करने के लिए क्या उपाय उनको करने चाहिए, ये कुंदन जी ने हमें बताया। कुंदन जी हमको 3 राशियों का भविष्य फल पहले बता चुके हैं, जो हिंदी हेडलाइन पर आपको अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिलेगा। इसके अलावा पंडित कुंदन शर्मा से यदि कोई अपने ग्रह गोचर के बारे में अलग से जानना चाहता है तो वह hindiheadline@gmail.com पर मेल कर सकता है। मेल का आईडी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चूंकि भारत लोकसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और भारत के 2 बड़े राजनेताओं की राशि अभी पंडित कुंदन शर्मा जी ने हमें बताई कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की राशि तुला है, और पक्ष के नेता मोदी। यानी सत्ता पक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राशि कुंदन जी ने हमें बताई। तो हमारे दर्शकों को कुंदन जी आप बताएंगे कि इस चुनाव में जब इन दोनों नेताओं के बीच फिर से टक्कर होने वाली है तो इस टक्कर के क्या नतीजे हो सकते हैं, और विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिके रहने के लिए क्या उपाय, किस तरह की प्रार्थनाएं करनी चाहिए? सुभाष जी, एक परेशानी है, मैं 24 घंटा यहाँ की स्थानीय भाषा बोलता हूँ, तो मेरे को हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। हिंदी लिख सकता हूँ मैं, तो हिंदी बोलने में मेरे को बड़ी परेशानी, तो शब्द में बोल नहीं सकता। आप जो भी इसके भाषा में बोलना चाहें वो बोल दें, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मैं आपने बात बताऊं, हमारी जो की मूल भाषा जो की है वो आई है। जबका सामने चुनाव आने लग रहा है लोकसभा का, कि लोकसभा का चुनाव में निष्पक्षता के हिसाब से मैं आपने एक बात कहूं, जबरदस्त राजनीतिक उठाव पटक और पार्टियां को आपस का खींचतान थाने जरूर देखने मिल। अब रही बात आ किन काई करना चाहिए। देखो, भाजपा का जो मूल नेता है वे सब का सब आपकी एक नई थोड़ी निकाल रखी है, और भी थोड़ी के अनुकूल सगड़ा का सगड़ा चालन लग रहा है, जिसकी थोड़ी थाने ध्यान में है धार्मिक उन्माद, समझा, और भी भरपूर लाभ मिल रहा है आज का ई टाइम में। वर्तमान जो टाइम आप चाल रहा, ई टाइम का मायने लोगों की मानसिकता जो है वह धर्म का प्रति काफी आगे बढ़ती जा रही। एक परेशानी अठ की अपना देश में अब नई तेजा नई पैदा हुई है
और वह खास तौर से थाने राजस्थान में वह हुई है जातिवाद की बात। और जातिवाद की परंपरा जो चालू करी है, और जातिवाद का नेता जो है कह ने तो मंच का ऊपर कहे कि मैं 36 कौम का नेता हाँ, पर असल के मायने वे आपके जात के पान नेता की जिक्र लाग रहा है और हावी हो जाए कुंदन जी, जक्कन अच्छा हो जक्कन बेहरा। मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करूंगा। हमारे दर्शक बड़े लेवल पर आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होने वाली टक्कर में के संभावित नतीजों और जो हारने वाले हैं या जिनकी हार होना तय है या जिनको हार का अंदेशा है और जो जीत की ताल ठोक रहे हैं, उनको अपने परिणाम बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? हमारे दर्शकों को ये जरूर सबसे बड़ा उपाय मंच पर खड़े होकर के जो भाषण देते हैं, बस इसमें जो भाषा का उपयोग करते हैं वह भाषा ही चुनाव को जिताएगी और चुनाव को हराएगी। चाहे नरेंद्र जी मोदी और चाहे शाह साहब, कोई भी यदि भाषा में ढीलापन दिखा दिया, भाषा में किसी प्रकार की किसी पर कटाक्ष कर दिया, तो चाहे मोदी जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, यानी मूल अभी जो चक्कर चल रहा है वो सबसे बड़ा चक्कर यही है कि आप मंच के ऊपर बैठ, जैसे पीछे वो मोदी चोर है कि नहीं, इस टाइप की जो मतलब सुभाष जी, सबसे बढ़िया तरीका एक होता है मेरे को मेरी बात कहनी है, सामने वाला क्या करता है इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आज के नेता लोग जो है अपनी बात नहीं कुंदन जी, कहते हैं, मैं आपको सामने एक बार वाले फिर कुंदन जी, मैं आपको एक बार फिर हमारे दर्शकों की मांग याद दिलाऊंगा कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में बुरी तरह पराजित हुए राहुल गांधी और भारी बहुमत से विजयी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों को अपने राशि, अपनी कुंडली और उसके लिहाज से क्या करना चाहिए? कौन सी पूजा पाठ या किस भगवान के दर्शन या कौन सा पूजा हवन अनुष्ठान कराना चाहिए? ये थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। राहुल गांधी को भैरू जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, और नरेंद्र जी मोदी को, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनको भगवान गणेश की भरपूर आराधना करनी चाहिए, समझे। और सबसे बढ़िया ये है, जो जितना ज्यादा भगवान शिव की उपासना करेगा उसका परिणाम उसको बहुत अच्छा मिलेगा। और आपको एक बात बताऊं, इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इनके पास, किसी के पास भी आराधना करने का समय नहीं है, और न ये आराधना कर सकते हैं, न इनके पास टाइम। तो यदि आराधना ही करनी है तो तुला राशि वालों को भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तुला राशि का स्वामी जो है शुक्र होता है, जो दैत्य गुरु है। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल है, समझे। इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। वृश्चिक राशि की जितनी भी कुंडलियां है, संघर्ष के बाद ये लोग काफी आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि कुंदन जी ने बताया कि आगामी आम चुनाव में अगर दो नेताओं की टक्कर, विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बार फिर टक्कर जो होने जा रही है, उसमें भले ही इंडिया गठबंधन चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करे या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन मूल टक्कर, मुख्य टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच होनी है। और जैसा कि कुंदन जी ने बताया कि साल 2024 में तुला राशि के, यानी राहुल गांधी जिस राशि के हैं या उनका जो राशि है, उस राशि के लोगों को उत्थान तो मिलेगा, लेकिन कुछ उपायों के साथ अगर उन्होंने अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा तो शायद उनको मिलने वाला लाभ उससे वे वंचित हो सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का मैं वर्ष फल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अजीब स्थिति ये है, मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों राशि वालों के जातकों के शनि का
साढ़ी साथी चल रही है। इसमें मकर राशि वाले सबसे पहले ये उत्तरती बोलते हैं इसको, कुंभ राशि वालों को मध्यम और मीन राशि वालों को लागती दैया साढ़ी साथी होगी। मैं सबसे पहले मकर राशि के जातकों को वर्ष फल बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शनि की साढ़ी साथी चल रही है, फिर भी यह वर्ष मकर राशि वालों के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से संतोषजनक रहेगा। लग्नेश शनि धन भाव में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जरूर करेंगे, साथ ही जो भी लाभ होगा उसकी गति बहुत धीमी होगी। सुख भाव में मंगल की राशि में बैठा गुरु भूमि भवन व पारिवारिक सुख देने का काम जरूर करेगा। मकर राशि में सबसे बड़ी जो 1 जनवरी 2024 की कुंडली बनी है, उसके अनुसार भाग्य भाव का स्वामी बुध और कर्म भाव का स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठा है। यह युक्ति जो है लाभ देने के लिए इनके लिए बहुत बढ़िया फलदायक होगी। वर्ष के आरंभ में सूर्य और मंगल धनु राशि में द्वादश भाव में बैठे हैं। दूर प्रदेश या विदेशों की यात्रा भी करवा सकते हैं। मीन राशि का राहु कार्य करने के प्रति उत्साह देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ी सी भी लापरवाही से प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि राहु जो मकर राशि में बैठा है अति उत्साहित करता है। साथ साथ राहु की वजह से इन जातकों को खान पान का और भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नया निवेश सोच समझ करके करना चाहिए। इनको पेट्रोल डीजल हैंडीक्राफ्ट आदि कार्य करने की यदि कोई योजना है तो इस वर्ष ये कार्य इनके लिए लाभ के रहेंगे। विवाह शादी के मामले में अड़चन आ सकती है और कोई भी झमेला, आपसी पारिवारिक मामला, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा शांतिपूर्वक निपटाने में इनको बहुत फायदा होगा। क्योंकि शनि की साढ़ी साथी चल रही है, इसलिए इनको नियमित हनुमान जी महाराज की उपासना करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि कुंभ व मीन राशि के बाद पहली राशि जो है वो मकर है। मकर राशि में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तरती साढ़ी साथी चल रही है। कुंभ राशि में मध्यम साढ़ी साथी चल रही है। वर्ष के आरंभ में रुके हुए कार्य पूर्ण होने के बहुत अच्छे आसार है। आर्थिक व पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष उत्तम रहना चाहिए। सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कुंभ राशि वालों के लिए राहु जो है वो द्वितीय स्थान में धन वाणी और कुटुंब के स्थान में बैठा है, इसलिए इनको क्रोध से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि वाणी में क्रोध आएगा तो इनको नुकसान निश्चित उठाना पड़ेगा। लाभ के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंधों में मांगलिक उत्सव के योग भी बनेंगे। बाहरी यात्रा भी हो सकती है।
शनि की साढ़े साथी उतरती और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। लगन में शनिदेव जो है कुंभ राशि में लगन में विराजित है, लगन में बैठा है। तो इसकी वजह से इसकी दृष्टि जो है सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। इस समय में मतलब 2024 में पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद ज्यादा रह सकते हैं, इसमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और उसकी वजह से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से उतार चढ़ाव आएंगे और परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो लोग सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं उन लोगों को ईमानदारी से गरीब तबके के लोगों की सेवा करनी चाहिए। यदि ये लोग इस पीरियड में गरीब तबके के लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा ईमानदारी से करेंगे तो इनकी तरक्की हो सकती है। प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है या निवेश करना है, इसमें भी पूरी सावधानी इन लोगों को रखनी चाहिए। ये है कुंभ राशि वालों की बात। कुंभ राशि में जो लाभ की बात है वो सबसे बड़ी ये है कि भाई 10वें भाव में, कर्म भाव में बुध और शुक्र दोनों साथ में बैठे हैं और लाभ भाव में सूर्य और मंगल की युक्ति है। गुरु जो है पराक्रम भाव में मेष राशि में बैठा है और यहाँ जो एक स्थिति बन रही है इसमें मंगल और गुरु में स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। इसकी वजह से कुंभ राशि वालों को उत्साह में, काम करने में, आगे बढ़ने में काफी लाभ मिल सकता है। फिर भी इन लोगों को अपने वाणी पर, भाषण पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बता रहा हूं मीन राशि का 2024 का राशिफल। मीन राशि में सब कुछ ठीक ठाक है, लागती साढ़े साथी है। सबसे बड़ी समस्या जो ये है, राहु जो है लगन में मीन राशि में बैठा है और लगन का स्वामी गुरु जो है वह द्वितीय भाव में विराजमान है। गुरु की राशि में राहु नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, परंतु क्योंकि ये गुरु का ही फल देगा, परंतु दाम्पत्य जीवन को ये निश्चित प्रभावित करेगा। इसके साथ सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है, इन आदमियों को जब ये साढ़े साथी भी चल रही है और राहु इनका जो है पूरे वर्ष तक मीन राशि में रहेगा, व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। मादक पदार्थों से इन लोगों को दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक रूप से चिंता मुक्त रहेंगे। शनि तीसरे भाव को भी देख रहा है, शनि सप्तम भाव को भी देख रहा है, शनि 10वें भाव को भी देख रहा है। तो शनि इतना नुकसानदेह नहीं है क्योंकि शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। शनि से लाभ भी मिलेगा, परंतु राहु जो लगन में बैठा है इसका पूरा ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखने की बात इतनी है कि अपना जीवन जो है, दैनिक दिनचर्या जो है वो सही रहनी चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए व्यापार करने के भी आसार होंगे। व्यापार यदि चल रहा है उसमें नवीनीकरण कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग है। अनैतिक कार्यों से जरूर बचना चाहिए। अनैतिक कार्यों से इन जातकों को जरूर बचना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखने की है, इन 12 माह में नए संपर्क में आने वाले लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब स्थिति सुधार में होती है तब पास में चिपक जाते हैं। उन लोगों से इन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक नेताओं को अपनी स्थिति मजबूत करने में सबसे बड़ी जो बात आएगी, व्यवहार कुशलता बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशलता यदि सही होगी तो जो गुरु मीन राशि में वाणी भाव में बैठा है, कुटुंब भाव में बैठा है, समझे नहीं,
धन भाव में बैठा है, बहुत अच्छे अच्छे फल देगा। और चंद्रमा जो सिंह राशि में 1 तारीख को सिंह राशि में था, 1 जनवरी को, गुरु और चंद्रमा इनमें 9 और 5 का, ये बहुत बढ़िया मीन राशि वालों के लिए अच्छा अच्छा काम देगा। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, नए गृह प्रवेश के भी अवसर मिल सकते हैं। मतलब सब कुछ मिला करके मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनि की जो 7.5 चल रही है, ये नुकसान न दे करके लाभ देने वाली होगी। शर्त ये है कि जातक की कुंडली में शनि की स्थिति जो है वो अच्छे भाव में और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, शनि पीड़ित नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जयराम जी की। अब बोलिए सुभाष जी। कुंदन जी, आपने बताया, बहुत अच्छा एलोबरेट करके बताया, लेकिन आपने कुंभ और मीन राशि वालों को एक चिंता में भी डाल दिया कि उनके 2024 में अपनी जीवन संगनी से वैचारिक मतभेद और खटपट हो सकती है। आप तो जानते ही हैं कि दाम्पत्य जीवन में खटपट व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करती है। तो इस खटपट और अपनी पत्नियों को कैसे मना के रख सकते हैं, ये भी जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं। शनि लगन में बैठा है और सप्तम भाव को देख रहा है, ये बात मैंने आपको बताई थी। इसमें मैंने एक बात आपको शेष में ये भी बताई थी कि यदि जातक की कुंडली में शनि की स्थिति त्रिकोण या केंद्र में है, शुभ ग्रह के साथ है, शनि पीड़ित नहीं है, तो जो पति और पत्नी के बीच में मतभेद वाली बात है वो नहीं मिलेगी। और जिनके शनि जो है 6, 8, 12 में बैठा है, कमजोर स्थिति में है, पीड़ित है, उनमें ये स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसके लिए एक ही बात है, हनुमान जी की उपासना और शनिदेव की उपासना, शनिदेव की उपासना। और तीसरी बात यह है कि जब ये बताया जा रहा है कुंभ राशि वालों को कभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो उनको भी धैर्य रख करके अपना काम चलाना चाहिए, ताकि पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य ठीक से बैठ सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।